15 मार्च से कर्म फलदाता शनि का नक्षत्र गोचर। मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में जाएंगे शनि। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में शनि रखेंगे कदम। शनि के नक्षत्र गोचर से जुड़े 7 महीने 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे? नक्षत्र परिवर्तन में किन के कष्टों को काटेंगे शनि? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन को करेंगे माला माल? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन की बढ़ाएंगे मान प्रतिष्ठा? नक्षत्र परिवर्तन में शनि किन का करेंगे बेड़ा पार? 12 राशियों पर जुड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, महादेव की नगरी हरिद्वार से मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को, सादर नमन कविता जी आपको। होली के बाद शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। शनि धनिष्ठा नक्षत्र से निकलकर शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मंगल के नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र में रहेंगे और तकरीबन 15 अक्टूबर तक रहेंगे। और ऐसे में 15 मार्च से शनि का नक्षत्र परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से कैसे कैसे बदलाव लेकर आएगा, आज हम जानेंगे आचार्य जी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इस 22 मार्च से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत से ही नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र में यूं तो देखिए हर कोई शक्ति के इस महापर्व में खुद को शक्ति के भक्ति में डूबा हुआ हर कोई नजर आता है। हर कोई अपने अपने तरीके से शक्ति की आराधना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन किस प्रकार 9 दिनों में अनुष्ठान के जरिए भी आप शक्ति की कृपा से अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं, तरक्की पा सकते हैं, खुशहाली पा सकते हैं, धन धान्य का वरदान पा सकते हैं, इसको लेकर आइए जान लेते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल कविता जी, नवरात्र के शुभ अवसर पर महाशक्ति अनुष्ठान में हिस्सा लेकर आप किसी भी तरीके की रोग मुक्ति के लिए अगर संकल्प लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, हमारे जीवन में चमत्कार देखने को मिलता है कि दवाएं असर नहीं करती हैं, लेकिन मंत्रों की ताकत इतना असर कर जाती है कि भयंकर से भयंकर बीमारी से भी मुक्ति दे देती है। इसी तरीके से शत्रु बाधा निवारण के लिए बगलामुखी प्रयोग, साथ ही साथ कीलक कवच के साथ पाठ होगा। और जो सप्तशती का जो अध्ययन है, जो पाठ है, वह विशेष मंत्रों को कील करके, हर अध्याय को कील करके तब पाठ किया जाएगा, जिससे कि आपके उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हर किसी के नाम, गोत्र और उसके विशेष उद्देश्य के प्राप्ति के, लक्ष्य प्राप्ति के साथ संकल्प होगा, जिससे कि आप अपने स्थान पर बैठे, अपने जगह पर बैठे हुए मानसिक आप संकल्प लेकर आप इस अनुष्ठान का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ आप इसके अनुष्ठान से जुड़ करके अपने जीवन में शुभत्व की प्राप्ति करेंगे। बिल्कुल, अगर आप इस अनुष्ठान से जुड़ना चाहते हैं, अपने घर परिवार में ये अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो अनुष्ठान से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि, जो कि अब शनि की 7.5 के अंतिम दौर से गुजर रही है। और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक साबित होगा, ये समझ लेते पहले। देखिए, शनि की ही प्रिय राशि हैं आप, और राहु के नक्षत्र में शनिदेव गोचर कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र से निकल करके। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ विषयों में अब तक नकारात्मकता थी वह दूर होगी और शुभत्व की प्राप्ति ज्यादा होगी। इस गोचर में नकारात्मक फल इस नक्षत्र गोचर का कम होगा, शुभता इसकी ज्यादा रहेगी आपकी राशि पर, आपकी राशि के प्रभाव पर। कविता जी, और वो शुभता आपको अब कहाँ मिलने वाली है इस 15 मार्च से, आइए जानते। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इनकी सेहत को लेकर। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से कविता जी जो यह गोचर है, क्योंकि जो शनि जहां बैठे हुए हैं वहीं पर बैठे हुए, उस राशि में बैठे हुए नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, और वहां से जो उनकी तृतीय पाप दृष्टि है वह मंगल की राशि पर है। तो शनि का प्रभाव जो है स्वास्थ्य लिहाज से मकर राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव देगा, व्यर्थ व्यय कराएगा। इसका अभिप्राय ऐसे समझिए कि भ्रम देगा कि दर्द उत्पन्न होगा, दर्द का जड़ नहीं मिलेगा और कुछ व्यय होने के बाद अपने आप वह गायब हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो भ्रम की स्थिति दे करके धन हानि स्वास्थ्य के कारणों में कराएंगे। शारीरिक रूप से कोई हानि, बड़ी हानि का संकेत नहीं मिलता है। बाकी अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, लगातार उसका इलाज चल रहा था, उसमें लाभ नहीं मिल रहा था, तो
इस स्थिति में भी आपको शुभता की प्राप्ति हो रही है, दवाओं का असर बढ़ेगा और आपके पुरानी से पुरानी बीमारी में भी आराम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कविता जी, चलिए, ये तो आपने बताया कितना सकारात्मक है। सेहत के बारे में हमने आपसे जाना इनके बारे में। अगर बात करेंगे रिश्तों को लेकर, तो अंतिम दौर की 7.5 थी और ऊपर से शनि का नक्षत्र परिवर्तन, तो अब रिश्तों के मामले में इनके लिए एक अच्छा समय आ रहा है। देखिए, रिश्तों के विषय में इनके लिए शुभ समय आ रहा है और रिश्ते जब हम बात करते हैं तो इसकी सीमा बड़ी बढ़ जाती है। तो इनको हमें 2 भागों में विभाजित करना होगा। पहला कि उनका पर्सनल जो संबंध है, यानी कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का संबंध। दूसरा पारिवारिक संबंध, क्योंकि मकर राशि से जो शनिदेव बैठे हुए हैं अभी वर्तमान समय में, वह उनके द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं, कुटुंब भाव पर बैठे हुए हैं। तो आपके संतान से मतविरोध, आपके माता पिता से आपका मतविरोध, भाई बहनों के साथ मतविरोध इत्यादि बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर प्रेमी प्रेमिका के जीवन में, लव लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति जो है वह प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी, जिससे कि आपका संबंध और बेहतर होगा, आपके संबंधों में मधुरता आएगी। कविता जी, अब तक 7.5 के दौर से लोग गुजर रहे थे, जिसके चलते इन्हें खास तौर पे अपने कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तरक्की जो थी इनके कार्य क्षेत्र को लेकर, उसमें फुल स्टॉप लगी हुई थी, चाहे ये नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो अब आने वाला समय इनके कर्म भाव के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, कर्म भाव के लिए अभी इनका जो प्रभाव है शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन का, वह मिला जुला रहेगा। शतभिषा नक्षत्र में रहने के बाद भी शनिदेव जो है वह कुछ समय के लिए वक्री होंगे। तो वक्री अवस्था में और इसी नक्षत्र में रहते हुए शनिदेव का जो प्रभाव है, इनके लिए भ्रम की स्थिति पैदा करना और सही जगह पर सही निर्णय ना ले पाना, नौकरी का विकल्प होगा, गलत फैसला लेना, गलत जगह ज्वाइन करना, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसी तरीके से कि किसी के द्वारा भ्रमित करके आपको गलत दिशा में व्यापार का चयन करना इत्यादि का निर्णय लेने से आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। तो कह लीजिए कि कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में इस समय किसी के भ्रम में मत आइएगा। जो आप जिसके परफेक्शन में है, जिस चीज के परफेक्शन में है, जो आपके हाथ में है, जो कला है, उसी के क्षेत्र में आप अपने आप को आगे बढ़ाइएगा। सही निर्णय लेकर आप इस बुरे दौर को भी शुभता में ले जा सकते हैं और वास्तविकता में इसका लाभ ले सकते हैं। कविता जी, आपको क्या लगता है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन लोगों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन राहत लेकर आ रहा है इनके लिए कुछ? देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अभी लाभ नहीं मिलेगा, इस नक्षत्र काल में अभी नहीं मिल पाएगा। उसका एक मुख्य वजह है कि हमने कहा कि स्वास्थ्य के लिहाज में भ्रम देकर व्यर्थ खर्च करा करके करेगा। जो यह आर्थिक संचयन करेंगे, धनकोष बढ़ाएंगे, वह कहीं ना कहीं व्यर्थ खर्च हो जाने की वजह से फिर से उसी यथास्थिति में आ जाएंगे। तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक परेशानी अभी भी इस गोचर काल में बनी रहेगी। हो सकता है कुछ वृद्धि भी हो जाए इसमें, इस परेशानियों में, तो घबराना नहीं है। कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं देंगे आपको, लेकिन यह है कि अभी धन का ठहराव नहीं होने देंगे। ऐसे में इनके लिए मैं उपाय जानना चाहूंगी। देखिए, शनि की प्रधान राशि है आप और द्वितीय भाव में आपकी राशि से अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में शनि विराजमान है और जो विशेष करके यहाँ पर तृतीय दृष्टि है वह आपके लिए आपके संतान पक्ष और आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ पीड़ा देने का संयोग दिखाती है। तो ऐसी पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है आपको, आप यह चमत्कारी प्रयोग करिएगा। काले उड़द साबुत ले लीजिएगा और उसको हो सकता है अगर आप तौले ना तो तौजली भर लीजिए, मुट्ठी भर ले लीजिए या 1.25 किलो लीजिए। सवाई का शुभता कई बार हमने बताया है, वह आप देखिएगा। सवाई का शुभता एक अद्भुत है हमारे सनातन में, कहते हैं सवैया बड़ा शुभ माना जाता है। तो 1.25 किलो या 1.25 जुली ले लीजिएगा आप, उसको ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करिएगा और उसके बाद जब घर आइएगा तो हाथ पैर धुल करके कुछ देर बैठ करके हनुमान चालीसा का पहले पाठ करिएगा। उसके बाद स्वतः तुरंत बजरंग बाण का पाठ करके उठ जाइएगा तो आपके जीवन में शुभता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं वह भी दूर होंगी और ज्ञात अज्ञात शत्रु का भी दमन होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।